आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सतगुरुदेव एक ज्ञानी शिष्य से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जिसने गुरु ज्ञान को धारण कर रखा है। सतगुरुदेव उस ज्ञानी से पूछते हैं कि ऐसी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा बे। हे ज्ञानी, तुमने अपने गुरु का ज्ञान धारण कर रखा है, तो क्या गगन मंडल में वह भंवरे की गुंजार, वह सत शब्द की धुन तुम्हें सुनाई देती है? वह ब्रह्मनाद जो इस खंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से भी ऊपर है, इस सांसों से भी वो अलग है, क्या वो तुम्हें सुनाई देती है? क्योंकि जब तक ये ब्रह्म धुन तुम्हारे पास नहीं होगी, तो तुम्हारे अंदर जो इतने ताले जड़ रखे हैं वह कैसे खुलेंगे? क्योंकि ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगू बोले। तो ये जो जितने भी ताले हैं, जिसे चक्र कहा जाता है, इन सब को खोलने की चाबी ही वह राम नाम है, जिसे श्वास पर श्वास में लेने पर ये ररंकार की धुन प्रकट होती है और ये ही हमें आगे ले जाती है। और इसी के आने पर ही सारी समाधियां लगती हैं। ध्यान समाधि त्रिकुटी में लगती है, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगती है, इक्खड़ समाधि लगती है, केवल पद में सता समाधि लगती है और आनंद पद में शून्य समाधि लगती है। ये शब्द आए बिना ये तुम्हारी समाधियां कैसे लगेगी? तो क्या तुम्हारे पास ये शब्द धुन है? सतगुरुदेव ऐसे गुरु ज्ञानी को आगे ज्ञान समझाते हुए कहते हैं, चार पांख को कवल कंठा में राम रटन धुन लागी, जामे जीव जुगत कर बैठो सर्व स्वाद रस पागी। जब श्वास पर श्वास में इस राम रटना को किया जाता है, तो इस कंठ कमल पर सुरत यानी ध्यान से भजन करने पर ये शब्द इस कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है और कंठ से ही हम सारी चीजों का खाने पीने और स्वाद का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले इस कंठ कमल पर आकर उस शब्द की जागृति होती है। अष्टापांक कमल दल हृदय, जहाँ शिव आसन होई, मनसो बुद्ध सुध सो सुरता, इन्हीं का घर एही। अब कंठ कमल पर तो 4 पांख का कमल है और हृदय पर 8 पांख का कमल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ता है और जैसे जैसे हम ध्यान में आगे चक्र की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है और सत शब्द आगे आगे चलता है और सुरता उसके पीछे पीछे चलती है, यानी ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाती है। तो हृदय पर शिव जी का स्थान है, यहाँ पर मन बुद्धि शुद्धि सब सुरता का स्थान भी यही है। अब इससे आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पांख 32 नाभ दल कंवला, लक्ष्मी विष्णु विराजे, पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी होए गाजे। अब जब हृदय से नीचे आते हैं तो मध्य में 16 पांख का कमल है और जब नाभि पर आते हैं तो 32 पांख का कमल है और नाभि में 72 नाड़ियों का जोड़ है और हम जो भी खाते हैं वो इस नाभि के जरिए ही पूरे शरीर में वो खाना पहुंचता है। सारे शरीर की नसों नाड़ियों का जोड़ इस नाभि से है और इस नाभि में ही लक्ष्मी और विष्णु का स्थान भी है। यहीं से श्वास और उश्वास नाभि से उठता है, तो इसलिए इसको सेवक कहा है। सेवक इसलिए कहा है कि क्योंकि श्वास और प्रश्वास की रचना करने पर ही ये शब्द धुन रूपी परमात्मा प्रकट होते हैं और आत्मा उसका दर्शन करती है और उस दर्शन करने को ही उस परमात्मा की सेवा कहा गया है। और आत्मा जैसे जैसे इस धुन को देखती है सुनती है, तो ये मन को भी बहुत ही आनंद आता है और मन भी इसी में रम जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जातल कमल और है दूजा, खटदल पांख लगाणी, जामे ब्रह्मा मांड गड़त है, उभय नाड़ संग आणी। अब इस नाभि के नीचे भी 2 कमल है, एक ब्रह्मा का स्थान है जहाँ 6 पांख का कमल है, वहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, चाहे पशुओं पक्षियों मनुष्य हो, सबकी उत्पत्ति वहीं से ही है। और फिर इसके आगे गणेश का स्थान है, जिसे गुदा घाट भी कहते हैं और मूल द्वार भी कहते हैं। अब यहाँ से
फिर रास्ता पिछम की तरफ खुलता है। ये सद्गुरुदेव सारी ज्ञान की चर्चा उस शिष्य को इसलिए बता रहे हैं कि क्या तुमने इस तरीके से उस शुद्ध धन का अनुभव किया है, और अगर नहीं किया है तो इस ज्ञान के द्वारा उसको समझने की कोशिश करो। ये केवल ज्ञान है, सत्य ज्ञान से है, और इसी से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। इसीलिए सद्गुरुदेव इस पूरे चक्रों का उसे बता रहे हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने भी ये सब करके मैं गगन मंडल में पहुंचा हूँ। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने औरा को कछ नाही। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मेरा आसन यानी मैं शरीर से भले ही संसार में रहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हर समय गगन में उस धुन में ही लगा रहता हूँ। फिर चाहे मैं संसार में किस भी तरीके से रहूँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे वो ही जन जान पाते हैं जो इस साधना को करके उस गगन मंडल में चढ़े हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, 64 पांक ता ऊपर गणपत करे निवासा, खुलिया घाट पिछम का मार्ग किया मेर घर वासा। अब शब्द जैसे जैसे नाभि से आगे बढ़ा, फिर ब्रह्म कमल, फिर मूल द्वार से होता हुआ पीछे पीठ की तरफ उसका रास्ता खुलता है, और जहां से ये रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, जिसे कुंडली जागरण का पॉइंट भी कहा जाता है, वह शब्द अब वहां पर आया, और वहां से होता हुआ वह बंकनाल ऊपर की ओर चढ़ता हुआ इस मेरुदंड पर आया, और फिर मेरुदंड से ऊपर चढ़कर वह इस त्रिकुटी में आया। अब सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, दोए पांख को कवल त्रिकुटी निरखत है जन पूरा, ईड़ा पिंगला सुखमण जागी बरसत मुख पर नूरा। तो इस त्रिकुटी यानी इस आज्ञा चक्र में 2 पांख का कवल है, जिस पर विरले ही जन उसका अनुभव करते हैं, और यहाँ पर आते ही वह अनहद की धुन शुरू हो जाती है। नाभि पर जब शब्द आता है तो नाद शुरू हो जाता है, और फिर त्रिकुटी में अनहद की धुन हो जाती है, फिर उससे आगे जिंग ध्वनि, सोहंग ध्वनि, और फिर उस केवल पद आनंद पद में वो अगम की ध्वनि हो जाती है। और इस अगम की ध्वनि के साथ मिलकर ही वह आत्मा इस श्वासों से, मन से, चित्त से, इंद्रियों से सबसे अलग हो जाती है, और उस परम तत्व परमात्मा में जाकर मिलती है। ईड़ा पिंगला सुखमण जागी बरसत मुख पर नूरा। मेरुदंड से ईड़ा, पिंगला और सुखमणा, ये तीनों ही नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, और तीनों ही आकर इस त्रिकुटी में मिलती हैं। तो ईड़ा और पिंगला तो यहीं रह जाती है, और सुखमणा से वह भजन आगे की ओर हमारा बढ़ता है, और उसमें बहुत आनंद आता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पांख हजार कवल जहाँ फूला, कली कली रस छूटा, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीर अमूलक बूठा। अब आत्मा जब उस पार ब्रह्म से भी परे निरंजन पद में, उस केवल पद में, आनंद में, उस सत शब्द रूपी धुन का आनंद लेती है, तो वह कुआं पूरा अमृत से भर जाता है, और वो ऐसे आत्मा के ऊपर बरसता है जैसे कोई हीरों की बारिश हो रही है। तो सद्गुरुदेव ये सारी बातें इस गुरु ज्ञानी से पूछ रहे हैं कि तुमने ज्ञान तो धारण किया है, पर क्या तुम इस आनंद का अनुभव कर पा रहे हो? आगे की ज्ञान की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।